चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे अगली खबर पर। उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि अमरवाड़ा में उपचुनाव है। छिंदवाड़ा की एक विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में, और अब जानकारी मिल रही है कि जो नामांकन भरे गए हैं, कुल 17 कैंडिडेट्स ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, वही चुनाव लड़ रहे हैं। वह धीरेन्द्र शाह इनवती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। साथ ही साथ 2 डमी कैंडिडेट के भी नामांकन भरे गए हैं। तो 24 जून तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है और 26 जून आखिरी तारीख है जब नाम वापसी होगी। लगातार हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ बने हुए हैं। जाहिर तौर पर शबाना, हम देखते रहे हैं कि अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हो चला है। जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जो विधायक थे और विश्वास पात्र विधायक थे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, और अब यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है। एक तरफ ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वही दूसरी तरफ नए नवेले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का विषय है। तो जाहिर तौर पर ये उपचुनाव काफ़ी कुछ कहेगा कि क्या कुछ स्थिति है। है जिसके लिए नामांकन की तारीख जो है वो पूरी हो चुकी है। 27 जो है कैंडिडेट 27 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं और 17 जो है वो कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2 डमी कैंडिडेट को यहाँ से फॉर्म भरवाया और एक उनके मेन कैंडिडेट है। 2 डमी इसलिए क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी में चले गए थे और किसी का नामांकन जो है खारिज हो गया था। इसके तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। आप देखेंगे कि यहाँ से जो है कमलेश शाह पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, अब जो है वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके, तो इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में भाजपा ने कमलेश शाह पे ही भरोसा जताया। वही दूसरी तरफ जातिगत समीकरण को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ से जो है धीरेन्द्र शाह पर भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सबसे पहली बात जातिगत समीकरण देखने को मिलेगा। और नॉमिनेशन फॉर्म के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता, यानी कि जिसको कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ है, ऐसे में कमलनाथ खुद मौके पे नहीं पहुंचे थे, तो कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। सवाल इसलिए भी लाजमी थे क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी हार गई। इसके अलावा कमलनाथ से कई सवाल खड़े हुए। अब ऐसे में जो है अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलनाथ का नहीं जाना, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भराना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गुट बना हुआ है। भले ही कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में कमलनाथ पहुंचे थे, लेकिन 5 मिनट बाद वो वहां से भी रवाना हो गए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मेन मुद्दा है कि कांग्रेस के अंदर जो भीतरगात, जो अगलाव है, जो पार्टी के ही नेता एक दूसरे से नाराज रहते हैं, उसको यहाँ पर जनता के बीच दिखाना। तो कहीं न कहीं, और अमरवाड़ा से कमलेश का विधायक भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है जब कांग्रेस पार्टी में थे तो काफी अच्छी। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास दूसरा प्रत्याशी है, क्योंकि उनके जो खुद के विधायक थे वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। शबाना, नाराजगी तो कई स्तर पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर अमरवाड़ा सीट की बात करें, नामांकन तो दोनों ही दलों के नेताओं ने बड़े ही ढोल ढमाकों के साथ भरा है, लेकिन वास्तविक स्थिति वहां पर क्या है? किस पर दबाव ज़्यादा दिख रहा है? क्या कमलेश शाह जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जो विश्वास पात्र थे कमलनाथ के, क्या उन पर भी एक तरह का दबाव है? हालांकि बीजेपी का उन्हें ज़रूर सपोर्ट है। या फिर दूसरी तरफ धीरेन्द्र शाह नए कैंडिडेट बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि इससे पहले बात चल रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ भी कांग्रेस गठबंधन कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं दबाव है अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का? जी देखिए, कमलेश शाह क्योंकि वहाँ पे मौजूदा विधायक है, तो ऐसे में उनकी छवि जो है वो काफी अच्छी देखी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है धीरेन्द्र शाह को, जो बताया जा रहा काफी एक्टिव नेता है, युवा कैंडिडेट है। तो अपने आप में जो है अमरवाड़ा की जनता किसे पसंद करेगी ये तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी के, भले ही कमलेश शाह पहले थे, लेकिन अब जो नेता मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो भी काफी धमकम रखते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमरवाड़ा में किस तरीके के चुनावी नतीजे आते हैं। और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में
कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गई तो कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पे थोड़ा ठीक है। ज्यादा दबाव, और खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जो यहाँ पर आप देखेंगे नेतृत्व है, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब ऐसे में अमरवाड़ा जीत के साथ जीतू पटवारी अपनी जो छवि है उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है अमरवाड़ा उपचुनाव जीत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है शबाना, बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर सभी की नजर है इस उपचुनाव पे, क्योंकि काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी के खेमे की बात हो या फिर कांग्रेस के खेमे की। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। अब तक तो बात हो रही थी राजनीतिक मौसम की, अब